क्या आज आप हर्षित हैं कि आप आनंदित हो रहे हैं? हम यहां पे एक चीज देखनी, यहां हम अपनी भावनाओं को, किसको, कि अपनी भावनाओं को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम आनंदित हो। जो हमारी भावनाएं हैं उसके अनुसार हम ये चुनाव नहीं कर सकते कि आज हम आनंदित हो या हम हर्षित हो। और वचन क्या बतलाता है? रिजॉइस, प्रभु में सदा आनंदित हो। और उस वक्त भी जब हम आई डोंट फील लाइक, जब हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। और हम परमेश्वर के साथ कब रिजॉइस करते हैं? जब हम उसके साथ एक आत्मा होते हैं। अगर हम रोमियो 8 और उसका 35 वचन देखें, और ये तब हम रिजॉइस करते हैं जब हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? नहीं, हमको रिजॉइस करना है रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आज कितने लोग हैं, हम जब प्रॉब्लम में होते हैं हम आनंदित नहीं हो पाते हैं। हम में से कितने लोग जहां प्रॉब्लम आई हमने क्या किया? हमारा मुंह बन गया। अगर हम प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय और 23 से 25 तक पढ़ेंगे, यहां पे पौलुस और सिलास को जो परमेश्वर के बारे में प्रचार करते थे, तो वहां पे कुछ हुआ था, जो कार्य किया जिससे वहां के लोग खफा हो गए। तब उसकी शिकायत करी और पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में डाल दिया। तब भीड़ के लोग, उसका 12 वचन है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले, उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह पे डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। जो 25 वचन है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दिया। आज ये हमको चॉइस करनी है कि इस वक्त, जिस वक्त पौलुस और सिलास को कोड़े मारे गए, मारा गया, जेल में बंद किया, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों को काट में ठोक दिया गया था, ऐसी प्रॉब्लम में भी उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? वो खुश होकर परमेश्वर के भजन गा रहे थे। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। फिर कहते हैं परमेश्वर में आनंदित रहो। और जब वो परमेश्वर में आनंद है तो आपके ऊपर भावनाएं कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। ये हमारा और परमेश्वर के साथ रिलेशन है। ये हमको चुनाव करना है। ये चुनाव का विषय है कि हमारी भावनाएं हमारे ऊपर हावी हों
कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। क्या आज हमारे साथ हमारी भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं? और टू रिजॉइस, यहां पे जब पौलुस और सिलास वो गा रहे थे तो उनके अंदर क्या था? उनका मनोभाव कैसा था? संतुष्टि का, कि परमेश्वर की संतुष्टि का वो मनोभाव था, वो एटीट्यूड था ऑफ जॉयफुलनेस, रिजॉइस। डू यू हैव दैट एटीट्यूड? क्या आपके अंदर वो मनोभाव है? आज हमारे लिए एक सोचने की बात है। हमको आज एक चुनाव करना है कि हम रिजॉइस करें या हम जब परिस्थिति आई हम हंसने गाने लगे, हर्षित हो गए। जहां प्रॉब्लम आई वहां हम झुक गए, वहां हमने परमेश्वर में रिजॉइस नहीं किया। चॉइस करें कि हमको परमेश्वर में आनंदित होना है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके ऊपर ताड़ना भी होगी। आपका विचार क्या है? टू रिजॉइस इन द लॉर्ड या अपनी फीलिंग्स से चल रहे हैं? वॉक बाय फेथ। और जब हमने जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है परमेश्वर का, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। और चौथे इसी में ये था ना, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। इस यहां पे हमको अपना जॉय, हमको चुनाव करना है, हमको आनंदित होने का चुनाव करना है। जब यीशु मसीह में हम आए तो हमारे अंदर एक हर्ष आया, हमारे अंदर एक आनंद आया, और परमेश्वर के साथ आपकी जो समीपता है वो एक आपके आनंद का कारण है। आपकी भावनाएं आपको बाहर नहीं निकलने देंगी। आपकी जो फीलिंग्स है वो आपको परमेश्वर से आपका संबंध नहीं बनाने देंगी, क्योंकि वो ये कहेंगी, अरे आंसू तुम्हें ऐसा कष्ट हुआ है। पौलुस और सिलास को इतने बेत पड़े, कोड़े पड़े, अंधेरी कोठरी में बंद थे, लेकिन उनकी भावनाओं ने उनके ऊपर काबू ना किया, वरन परमेश्वर के वचनों ने, कि उनको पता था देयर इज जॉय, परमेश्वर में आनंद है। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब वो भजन गा रहे थे तो क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। चॉइस, चुनाव करना है कि परमेश्वर में आनंदित होना है या अपनी प्रॉब्लम्स में, या एक सांसारिक चीजों में रह के आप खुश हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा धरती और स्वर्ग मिट जाएंगे परंतु मेरे वचन सदैव अटल हैं। परमेश्वर का वचन अटल है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो आज वो बात है कि बंदी गृह की नींव
हिल गई जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर आपके बंदी गृह के, आप जिस बंधन में है, आप सिर्फ हाथ उठाइए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तू महान है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे बंधन तोड़ दिए। आज मैं जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, आपने उसका हल निकाल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर में आनंदित, क्योंकि आपका वचन कहता है। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए आपका वचन जो ये कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, मैं परमेश्वर में रह के सब कुछ कर सकता हूं। वो परमेश्वर जो मुझे, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। आज वो परमेश्वर आपके पास है, वो आपसे यही कह रहा है कि अपनी भावनाओं पे नहीं, बी जॉयफुल ऑलवेज, क्योंकि यहां पे फिलिपियो 4 पौलुस ने क्या कहा? फिलिपियो 4 उसने अपनी कंडीशन के ऊपर नहीं देखा, लेकिन जो उसने कहा ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियो 4 उसका 11 वचन और 12 वचन, ये नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं कि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। परमेश्वर का वचन वो ये कह रहा है कि मैंने हर दशा में, कि मैं जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। वो परमेश्वर, उसने कहा जिस दशा में हूं मैं उसी में संतोष करूं। और इसके लिए क्या करना है? आनंदित होने के लिए हमको क्या करना है? एक हमको चुनाव करना। आनंदित होने के लिए हमको चुनाव करना है। और चुनाव क्या है? कि जो पारस्परिक विरोध है उसको दूर करना है। ये फिलिपियो 4 उसका 2 पढ़ते हैं तो उसने यहां पे पौलुस ने कहा है, मैं योदियों को भी समझाता हूं और सुंतखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें, यानी कि अलग अलग नहीं, यूनिटी में रहें, एकता में चलें। और जब हम एकता में चलेंगे तभी हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं। और तीसरा वचन है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी कि जो 2 लेडीज थी उसके जीवन में, तो उसने कहा कि उनकी भी सहायता करना, उनके साथ यूनिटी में रहना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ परिश्रम किया है। यूनिटी वो जरूरी है, क्योंकि और शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोगों में एकता हो। वो हमारे आनंद का विरोध करता है, वो ऐसी सिचुएशंस लाता है कि हम परमेश्वर से दूर जाते हैं और हम इस संसार की चीजों में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, हम फंस जाते हैं।
रोमियो 12 और उसका 18, रोमियो 12 और उसका 18 वचन हम देखेंगे। जहां तक हो सके तुम भरसक एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। जहां तक तुमसे बन पड़े जहां तक तुमसे बन पड़े तहां तक सबके साथ यथा संभव शांति पूर्वक रहो। यथा संभव सबके साथ शांति पूर्वक रहो। ये आज है कि हम शांति सबके साथ अर्थात एकता में, यूनिटी में। शैतान का काम है इस यूनिटी को तोड़ना। तो जहां तक हो सके सबके साथ यथा संभव एक होकर रहो। क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य के लिए हमको आनंदित होना है, जब हम एक मन होंगे तभी हम आनंदित हो सकते हैं। आज आप क्या परमेश्वर में ऐसा आनंदित है? दूसरा है कि हमको जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर में आनंदित होने के लिए यह भी जरूरी कि हम एक तो एकता में रहें, प्रार्थना करें। फिलिपियों 4 उसका 6 वचन, फिलिपियों 4 और उसका 6। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। यानी कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर सुनता है। कई बार हम प्रार्थना ना करके हम क्या कर रहे हैं? हम चिंता करने लगते हैं। प्रॉब्लम आई, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस वक्त हमने क्या किया? हम चिंता में फंस गए। और जो चिंता है वो आनंदित, परमेश्वर का वचन तो कहते हैं ना, सदा आनंदित रहो। और जब आपको चिंता है, क्या आप आनंदित रहेंगे? शैतान यही चाहता है। शैतान हमारे अंदर चिंताओं को बढ़ावा देने लगता है कि हमारी परमेश्वर से दूरी हो। शैतान ये चाहता है कि मसीह लोगों में के साथ एकता ना हो, उनमें चिंताएं भर जाएं। क्यों? जब फिलिपियों 4 के 6 में उसने कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि या तो हम प्रार्थना करेंगे, नहीं तो हम चिंता करेंगे। आज हम कौन सी सिचुएशन में हैं? प्रार्थना करने वाली में हो कि हम चिंता करने वाली में हैं? आज हमारे पास पैसे की कमी है, हमारी तबीयत खराब है, हमारे रिलेशंस खराब हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हैं? आप चिंता करेंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? क्योंकि वचन 4 का 6 साफ साफ कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ
हर बात पर धन्यवाद देना चालू करिए कि परमेश्वर ने आपको उन चिंताओं से हटा दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, मत्ती 6 और उसमें 6 का वैसे 25 से 34 तक है, लेकिन हम पढ़ेंगे 25, मत्ती 6 उसका 25 और उसका 34, 2 ही वचन पढ़ेंगे। पच्चीस हम पढ़ते हैं, ठीक है। 25 और 33, 25 और 33, मत्ती 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? चिंताएं परमेश्वर के पास आने के बजाय हमने क्या किया, हम इस चिंता में हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसीलिए उसका 33 वचन कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके, आप बीच में पढ़ लीजिएगा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करना इज अ सिन, पाप है चिंता करना। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, क्योंकि जब उसने कहा ना कि जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता तो है अल्प विश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेगा। उसके पास आइए। प्रार्थना हमारे बीच में, हमारे लिए हम चुनाव करें कि हम प्रार्थना करेंगे कि हम चिंता करेंगे। और प्रार्थना करना है, इट ब्रेक्स एवरी योक। प्रार्थना हर बंधन को तोड़ती है। पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए थे, आज आपके बंधन खुलेंगे। बस आप पश्चाताप करिए और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर अवश्य सुनेगा। अब ये है, चिंता हमको परमेश्वर में विश्वास करने से दूर ले जाती है। चिंता क्या करती है? हमको परमेश्वर पे विश्वास करने से दूर ले जाती है। पहला पतरस 5 अध्याय 7 वचन और 8 वचन। उसमें कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर पे, है ना, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमको रचा है, वो ये कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। जो प्रार्थना है वो क्या है? प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। शत्रु की हर चाल से हम बचा सकते हैं। प्रार्थना करिए। आज एक चुनाव है, हमारे लिए इस बात का चुनाव करना है कि हम प्रार्थना करेंगे कि हम आज चिंता करेंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम कहते हैं
कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। आप अपनी भावनाओं के ऊपर काबू कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और एक है कि लगातार उसको धन्यवाद देते रहो, क्योंकि फिलिपियों 4:6 में हमने यही पढ़ा है ना कि धन्यवाद के साथ, अर्थात कि हम उसको धन्यवाद, अपनी प्रार्थनाएं, विनती, सब कुछ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके आइए। वो परमेश्वर आज आपको उत्तर देने वाला है। अपनी चिंताएं छोड़ो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ और ये कहो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आनंदित हूं, मैं परमेश्वर में आनंदित हूं। हालेलुया। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये जानें कि हमको चिंताओं में रहना है या हमको प्रार्थनाओं में रहना है। याद रखिए, चिंता शैतान की तरफ से आती है। चिंता आपका सुख शांति खा जाती है। प्रार्थना आपके प्रॉब्लम्स का जवाब देती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पे कठिनाइयां बहुत पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उन सब से बचाता है। इसलिए हम आज उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर, और ये डिक्लेयर करें कि मैं आनंदित हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ। हमारा परमेश्वर हमें आनंद देने वाला है। मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, जब आपने कहा है कि प्रभु में आनंदित रहो, पिता परमेश्वर, मैं अपनी भावनाओं को अपने ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर परमेश्वर का निवास है, और जहाँ पे सिर्फ आनंद और आनंद ही है। पिता परमेश्वर, देखने वाले प्रत्येक जन को, सुनने वाले प्रत्येक जन को, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ। हर चिंता को, हर प्रॉब्लम्स को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध के नरक उनके आग में फेंकता हूँ। और पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका फेवर और आपका जॉय उन सब के अंदर आए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।